बच्चों, जिस प्रकार से हमने पहले जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम पौधों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, पौधों का जो वर्गीकरण है वो 3 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। ठीक है, तो हम ये जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पुष्प के आधार पर। ठीक, पुष्प के आधार पर जो पौधे हैं उन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पुष्पी पौधे, दूसरा है अपुष्पी पौधे। अब जैसा कि नाम है पुष्पी और अपुष्पी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, पुष्पी अर्थात ऐसे पौधे जिनमें पुष्प अर्थात फूल जो है वह लगते हो। ठीक है, तो जो पुष्पी पौधे हैं उनमें फूल जो है लगते हैं और पुष्पी पौधे जो हैं उनमें फूल अर्थात पुष्प जो है वो नहीं लगते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक बार कि पुष्पी पौधों पर पुष्प तथा फल लगते हैं। ठीक है, फूल तो और पुष्प एक ही हो गया ना। तो फल लगते हैं जैसे कि गुलाब, आम, सरसों, अर्थात जिन पौधों पर फूल और फल आते हैं वो हो गए क्या? पुष्पी पौधे। ठीक है, अपुष्पी पौधे, इनमें पुष्प नहीं लगते हैं तथा जड़, तना, पत्ती इत्यादि का क्या होता है? अभाव। अर्थात जो अपुष्पी पौधे होते हैं उनमें फूल तो लगते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा उनमें जड़ भी अच्छे से विकसित नहीं होती है ना, तना भी अच्छे से विकसित नहीं होता और पत्तियां भी नहीं होती हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण क्या हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कवक, शैवाल, मोस इत्यादि। आपने देखा होगा रोटी पे स्पेशली अगर बताएं तो कवक जो होता है वो फफूंदी सी लगी हुई दिखाई देती है, वो कवक का रूप होता है। ठीक है, ऐसे ही तालाब हो या बारिश के दिनों में क्या होता है, दीवालों पर भी काला काला सा दिखाई देता है, काला हरा सा आपको, तो वो क्या है? वो है हमारी शैवाल। वो भी क्या है? पौधे हैं। क्या है? ठीक है, समझ में आया बच्चों? पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, अपुष्पी पौधे जिनमें फूल नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? आएंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर मतलब लंबाई के आधार पर, कोई पौधा इतना सा होता है, कोई इतना होता है, कोई विशाल वृक्ष के रूप में होता है। तो उस आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में फिर से बांटा गया है। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। ठीक है, शाख वे पौधे जिनकी लंबाई जो है 1 मीटर से क्या हो, 1 मीटर तक ही हो, उससे ज्यादा ना हो। 1 मीटर हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है, वो हमारे क्या हो गए? शाख। ठीक, इनमें जो पौधे आते हैं उनका तना जो होता है वो कैसा होता है? तना कोमल, पतला और कमजोर होता है ना। ठीक, जैसे मक्का, मटर, पालक इत्यादि। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण। ठीक है, अब आते हैं झाड़ी। तो झाड़ी में जो पौधे आएंगे उनकी लंबाई जो है 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक होती है। ठीक है, 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक उनकी लंबाई होती है और इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? कठोर और मजबूत होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे हो सकते हैं गुलाब हो गया, करौंदा हो गया, गुड़ैल और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आते हैं थर्ड यानी कि वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? बहुत ही विशाल होते हैं, उनकी लंबाई भी बहुत अधिक, लगभग 3 मीटर तक होती है। उनका जो तना होता है वो कैसा होता है? काफी मोटा होता है। हाँ, काष्ठीय अर्थात लकड़ी वाला होता है। भाई अगर कहीं गांव में या कहीं भी पौधा वो जो पेड़ है गिर जाए तो उसकी लकड़ी हम लोग ले जाते हैं जलाने के लिए, अलग अलग काम में यूज लाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? वो तना कैसा है? काष्ठीय है। ठीक है, तो इनका तना मोटा, शाखित, अशाखित, काष्ठीय होता है। और इसमें वृक्ष में हमारे मुख्य रूप से कौन से आ जाते हैं? जैसे कि जो पेड़ होते हैं, मुख्य रूप से जो पेड़ होते हैं, विशाल वृक्ष, आम, नीम, पीपल, बरगद, है ना। तो ये हमारी किस में आ गए? वृक्ष में आ गए। ठीक, अब हम नंबर 3 चलेंगे आयु के आधार पर। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? थर्ड वाले पॉइंट पे आएंगे कि आयु के आधार पर। आयु का मतलब ये हुआ कि जीवन काल कितना है। भाई कितने समय से कितने समय तक पौधा जो है वह वृद्धि करेगा, फलेगा, फूलेगा और कितने समय तक उसका जीवन काल जो है स्वतः पूर्ण हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसमें है 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। ठीक है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, 1 वर्षीय पौधे अर्थात
वे पौधे जिनका जीवन काल कितना हो, 1 वर्ष या उससे कुछ कम हो, 1 वर्ष या उससे कुछ कम हो, वो हो गए 1 वर्षीय पौधे। इसमें मुख्य रूप से हमारी क्या आती हैं, फसलें आती हैं। क्या आती हैं? भाई फसलें तो 1 वर्ष से कहाँ ही ज्यादा चलती हैं, है ना, जैसे कि चना, मटर, गेहूं, धान इत्यादि। ठीक है, क्लियर। नंबर 2 है द्विवर्षीय पौधे, अर्थात इन पौधों का जो जीवन काल जो है वो 2 वर्ष तक का हो। पहले वर्ष में ये क्या होंगे, फलेंगे फूलेंगे, ठीक है, और दूसरे वर्ष में इन पे फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उदाहरण जो है वो क्या है, केला। क्या है? ठीक। तीसरा आता है बहुवर्षीय पौधे, अर्थात इन पौधों का जीवन काल जो होता है वो कई वर्षों तक होता है ना, कई वर्षों तक ये वृद्धि करते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। ठीक, इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं वो शाक भी हो सकते हैं, हमारे झाड़ी भी हो सकते हैं, वृक्ष, मतलब तीनों कैटेगरी के पौधे जो हैं वो बहुवर्षीय हो सकते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, दूब घास, गुलाब, आम, नीम इत्यादि, अर्थात वे पौधे जो कई वर्षों तक जीवित रहे, चाहे वो शाख हैं, चाहे झाड़ी हो, चाहे वृक्ष हो। समझ गए? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बहुवर्षीय पौधे। समझ में आया बच्चों? बढ़िया से